है वो क्या होता है, निकिल। ठीक है, निकिल। इसका वर्क क्या होता है ये आप देख लीजिएगा। वैसे निकिल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि रिडक्शन में मदद करता है। एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और एरो पे हमें दे दिया गया निकिल। ठीक है, देखिए अगर हम कभी किसी एल्कीन को या एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एरो पर निकिल दिया गया तो निकिल क्या करता है कि एल्कीन और एल्कीन्स के बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो यानी कि यहाँ पर 2H हैं, 2H को आप ऐसे लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। इस बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो नीचे का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ बनेगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, ये वास्तव में कैसे हो रहा है, निकिल की वजह से। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि निकिल क्या करता है, रिडक्शन करता है। क्योंकि ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाए उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। क्या होती है वो, रिडक्शन रिएक्शन। तो भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी कि कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी कि ये ऊपर वाला ऑक्सीडेशन हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, रिडक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि K2NO4 और K2Cr2O7 यूज करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए, जबकि निकिल यूज करते हैं हम लोग रिडक्शन के लिए। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ये काम डबल बॉन्ड के साथ भी, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इथाइन दिया जाए और उसकी रिएक्शन आपको 2H2 से करनी हो, इस काम के लिए भी आप एरो पर निकिल यूज कर सकते हैं। देखिए अभी आप क्लास 10th में हैं, जब आप 10th से आगे 11th में आएंगे तो आपके सामने पैलिडियम, प्लेटिनम और भी कैटलिस्ट आएंगे जो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे होंगे। पर अभी आपके लिए सिर्फ निकिल को पढ़ना है, निकिल के फंक्शन को जानना है। निकिल क्या करता है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए H दोनों आप ऊपर लिखें, 2H नीचे लिखेंगे। देखिए एक बॉन्ड केवल एक ही बॉन्ड को नीचे ब्रेक करेगा, ये वाला भी केवल एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। कभी भी एल्कीन और एल्काइन से अगर कभी हमें एल्केन प्राप्त करना हो, एल्केन फाउंड करना हो, एल्केन प्रिपेयर करना हो, तो ऐसी रिएक्शंस के लिए हम एरो पे क्या यूज करते हैं, निकिल। और उसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, हाइड्रोजन से कराते हैं। मेरे हिसाब से आपको इन दो कैटलिस्ट के बारे में अब कोई भी समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट कैटलिस्ट हमारा आता है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। एग्जाम में शायद आपको एच न्यू लिखा दिख जाए। एच का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। सनलाइट को हम लोग एच न्यू से भी प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है आप जरूर देखिएगा। जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास CH4 प्लस Cl2 और एरो पे लिख दिया गया सनलाइट। तो यहाँ पे बनता है CH3Cl और HCl। ठीक है, अगर आप देखेंगे इस रिएक्शन में Cl ऐड हो रहा है, तो अगर कभी किसी रिएक्शन में Cl ऐड हो जाए, Cl एक्चुअली हेलोजन होता है, तो उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, हेलोजिनेशन। हेलो क्या नाम होता है, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में यहाँ पर Cl ऐड हो रहा है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लोरिनेशन। क्या बोलेंगे, क्लोरिनेशन। ठीक है, आगे देखें। इस रिएक्शन को शायद अगर आपको समझ ना आ रही हो तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर C के कार्बन के सभी H को आप ऐसे लिखेंगे। ठीक है, प्लस में क्या आएगा हमारे पास, Cl कितने थे, 2 Cl थे, तो यहाँ से HCl बाहर निकला होगा, एक जो Cl बचा था वो यहाँ लग गया होगा, और हमारे पास ये बन जाएगा CH3Cl, प्लस में क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। आप ऐसे भी इस रिएक्शन को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी सभी रिएक्शन जहाँ पर कोई भी हेलोजन ऐड हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, हेलोजिनेशन। ठीक है, या फिर इसका नाम क्या होता है, क्लोरिनेशन, क्योंकि यहाँ पर Cl जुड़ रहा था। और हेलोजिनेशन के वक्त आप हमेशा एरो पे क्या यूज करेंगे, सनलाइट, यानी कि H न्यू। ठीक है, और भी कैटलिस्ट होते हैं, पर अभी आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, किसको, सनलाइट को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट जो कैटलिस्ट है हमारा वो आएगा हमारा कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, देखते हैं कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4, इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए कंसनट्रेट फॉर्म में कभी भी H2SO4 होता है ना, तो वो वाटर को रिलीज करता है। मतलब कि जो कंसनट्रेट H2SO4 होता है वो पानी को बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, ये आपके में रिएक्शन जरूर है। जैसे आप यूज करेंगे CH3CH2OH। ठीक है, एरो पे लिख दिया हमने कंसनट्रेट H2SO4, तो सिंपल सी बात, यहाँ से वाटर निकाल देगा और एल्कीन बन जाएगा। लेकिन वो बनेगा कैसे, ये आप देख लीजिएगा। इस CH3 से आप एक H को बाहर करेंगे, इस CH2 से आप नीचे OH लिख देंगे, यहाँ पे क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा, और इधर कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पे बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस में क्या बन जाएगा, H2O। कभी भी किसी रिएक्शन में अगर हमें वाटर को रिमूव करना हो तो हम क्या यूज करते हैं,
कंसनट्रेट H2SO4, ठीक है। अगर कभी किसी रिएक्शन में वाटर बाहर निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अगर वाटर ऐड हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस, और अगर वाटर बाहर निकल रहा हो तो उसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेसिस, ठीक है। यानी कि यहाँ से जिसका डिहाइड्रेशन हो रहा है, एक्चुअली यहाँ से वाटर को रिलीज किया जा रहा है, वाटर को रिलीज करने की प्रोसेस को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, और डिहाइड्रेशन के लिए हम लोग कंसनट्रेट H2SO4 को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा सुन लीजिए, अगर कभी भी आपको रिएक्शन ऐसा लग रहा है कि H2O बाहर निकल रहा है तो कंफर्म आप एरो पर कंसनट्रेट H2SO4 को यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइल्यूट H2SO4। अगला कैटेलिस्ट आता है हमारा डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। ये एक्चुअली अगर कंसनट्रेट H2SO4 वाटर को रिलीज करने के लिए यूज किया जाता है, तो भी ये जो डाइल्यूट वाला होता है वो H2SO4 वाटर को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। इसका एग्जांपल जो आपने ऊपर रिएक्शन लिखी है, आप इसको अगर अपोजिट लिखेंगे तो ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। इसके लिए आपको डाइल्यूट H2SO4 यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको CH2 डबल बॉन्ड, हम ईस्टर से अल्कोहल बनाते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, अगर हम CH3 C O O फिर यहाँ पर CH3 इस कंपाउंड की रिएक्शन वाटर से कराएं, यानी कि कहीं ना कहीं हमें इसमें वाटर को ऐड करना है, तो इस वक्त हम एरो पर डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इधर H लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे OH, इस बॉन्ड को क्लीव कर दो तो बन जाएगा हमारा CH3 COOH प्लस में क्या बनेगा CH3OH। फिर से आप सुन लीजिएगा, कंसनट्रेट H2SO4 का काम होता है वाटर को बाहर निकालना, और डाइल्यूट H2SO4 का काम होता है वाटर को ऐड करना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इतने कैटलिस्ट हैं जो आपको इस साल यानी कि 10th क्लास में पता होने चाहिए। इससे ज़्यादा कैटलिस्ट आपको 10th क्लास के लिए नहीं पढ़ने हैं। ये कैटलिस्ट के साथ साथ उनके रिएक्शंस हैं जो कि आपको रिएक्शन पता होने चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, हाउ विल यू कन्वर्ट एथनॉल इनटू एथनोइक एसिड, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एल्कीन से एल्केन बनाना तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन आपके पास सीधे सीधे पूछी जाएगी, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, और ये आएगा हमारे पास डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शंस हैं जो कि आप यूज़ कर सकेंगे इस साल के लिए। मतलब ये रिएक्शन वाला पोर्शन आपको अगर तंग कर रहा है तो आप इस कैटेलिस्ट वाली वीडियो को ज़रूर देखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।